कभी कभी जीवन में एक छोटी सी कीमत की कोई वस्तु जिसके प्रति हमारा अति लगाव हो जाता है, और बड़ी बड़ी कोई कीमत की वस्तु जिसके बारे में हमारा कोई विशेष लगाव नहीं रहता, परिस्थिति और समय के हिसाब से ये हमारे जीवन में घटना घटती रहती है। आदमी को भयंकर जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ रही हो और प्यास लगी हो, एक घूंट पानी मिलने पर उसकी जान बच सकती है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई उसे सोने चांदी हीरे मोती के डिब्बे भर भर के देवे तो उसके लिए उस समय वो सब कुछ धूल समान है, कौड़ी के समान है, क्योंकि न सोना न चांदी न हीरा न मोती न रुपया प्राण नहीं बचा सकता उस समय। उस समय सबसे अगर कुछ कीमत है तो पानी की कीमत है। और इसका एक छोटा सा दृष्टांत भी मुझे आता है, आपको समझा दूं। प्राचीन काल में कोई राजा की कथा है। वो राजा इतना धन का नशे में भोग हो गया, धन का अधीन, धन का नशा चढ़ गया उस राजा को। राजा ने कई राज्यों को जीत लिया था, फिर भी राजा को संतोष नहीं था। धीरे धीरे और भी राज्य जीत लिए, राजा को संतोष नहीं हुआ। महात्मा कहते हैं इस दृष्टांत को कि पूरी दुनिया में एक राज्य रह गया राजा से, बाकी सब राजा का हो गया, पर राजा को संतोष फिर भी नहीं हुआ। जो राज्य बचा था दुनिया में कोई कोने में, उसको भी जीतने के लिए राजा अपनी सारी सेना को लेकर जंगल के मार्ग से जब निकल पड़ा, तो राजा को एक साधु का दर्शन हुआ। साधु ने राजा से पूछा, महाराज, राजा साहब, मैं जानना चाहता हूं कि आप इतनी सेना लेकर कहां जा रहे हैं। राजा ने कहा कि सारा विश्व मेरा हो गया है, बस एक छोटा सा राज्य है वो मेरा हो जाए, उस राज्य को पाने के लिए जा रहा हूं सेना सहित। महात्मा ने कहा, जब सारी दुनिया आपकी हो गई है तो एक आध गांव अगर आपका नहीं भी रहा तो क्या फर्क पड़ता है। राजा ने कहा, नहीं, मेरी तो तृष्णा तभी मिटेगी जब वो गांव भी मेरा हो जाए। तो महात्मा होते ही हैं। महात्माओं ने कहा, मान लीजिए वो गांव भी तुम्हारा हो गया तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको। राजा को जब बताया तो महात्मा के कमंडल में एक घूंट पानी पड़ा हुआ था। महात्मा ने राजा से कहा, मान लीजिए राजा साहब, इस समय आप जा रहे हैं इसी जंगल में, आपको अति प्यास लगे और उस समय जंगल में पानी उपलब्ध ना हो, और मैं उस समय आपके पास हाजिर हो जाऊं इस कमंडल को लेकर, और इसमें पानी एक ही घूंट है, और एक घूंट पानी जो मेरा कमंडल का है उसे अगर मैं आपको पिलाऊं तो आपका जीवन बच सकता है। ऐसी स्थिति में पानी आपके लिए आवश्यक है, और मैं पानी नहीं दूंगा अगर ऐसी परिस्थिति में और कोई पानी देने वाला है नहीं और पानी जंगल में है नहीं, ऐसा मान लो, तो आप उस पानी को, मेरे घूंट भर पानी को पीने के लिए क्या कीमत दोगे अगर मैं
कीमत मांगू तो। राजा ने कहा कि जो तुम कहोगे तो भी। तो राजा ने कहा मैं तुम्हें एक राज्य दे दूंगा। महात्मा ने कहा मैंने पानी फिर भी नहीं दिया तो 2 राज्य दे दूंगा। मैंने पानी फिर भी नहीं दिया तो 4 राज्य दे दूंगा, 5 दे दूंगा, 6 दे दूंगा। महात्मा ने कहा मैंने पानी नहीं दिया फिर भी तो कहा मैंने जितना भी राज्य लिया है दुनिया से छीना झपटा है वो सब मैं दे दूंगा। महात्मा कहने लगे महाराज आपने इतनी मेहनत छीना झपटी में और पूरी दुनिया को अपने बस में, सारी दुनिया का राज्य धन वैभव अपने नाम पर करने के लिए इतनी मेहनत की है और वो सारी दुनिया का सारा कमाया हुआ धन आप चुल्लू भर पानी के ऊपर कीमत अदा कर रहे हैं। इसका मतलब है आपके पूरे धन वैभव और पूरी दुनिया जो आपने बस में कर रखी है उस सारी कीमत, पूरी दुनिया की कीमत मेरे कमंडल के एक घूंट पानी के बराबर भी नहीं है। इसलिए हे राजन ये काहे को कर रहे हो, इसका क्या अर्थ है? एक घूंट पानी की कीमत क्या है जरूरत पड़ने पर वो राजा को समझाया महात्मा ने। ये सारा खेल, ये सारा वैभव ये तुम्हारे प्राण बचाने के लिए नहीं है राजन, ये तुम्हारी मानसिक तृष्णा को भोग में डालने के लिए है। एक बहुत बड़ा अमीर आदमी ट्रेन में बैठा हुआ था, बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे। जहां उसे जाना था वहां का टिकट मात्र 200 रुपए का था और यह आदमी खूब पैसे वाला था। और एक आदमी दूसरा एक बैठा हुआ था बहुत गरीब, टूटे फटे गंदे कपड़ों में, उसको भी वहीं जाना था। उसका भी उतना ही भाड़ा था 200 रुपए। पर जो आदमी मैले कुचले कपड़े में बैठा था उसके पास टिकट था और जो आदमी बहुत अप टू डेट होकर बैठा था उसके पास टिकट नहीं था। टिकट कंडक्टर आया, टीटी आया तो जो आदमी गरीब था मैले कुचले कपड़ों में वो सीना तान कर बैठा हुआ था और टीटी से आंखें मिलाकर बैठा था। और जो पैसे वाला आदमी था टिकट नहीं था उसके पास, इसलिए टीटी से आंखें मिला नहीं रहा था, छुप रहा था, इधर जा उधर जा उधर जा उधर जा, कहीं टीटी पूछ ना ले। ये टिकट और ट्रेन का चर्चा क्यों? ये इसीलिए चर्चा है कि यहां कौन कितना पैसे वाला है ट्रेन में उसकी कोई महिमा नहीं है। यहां अगर आपको आजाद और मस्त बैठना है तो आपके पास में टिकट होना चाहिए। ट्रेन में टिकट की महिमा कितनी है आप जानते हैं? आपके पास में 20,000 रुपए का या कहो या 1 लाख रुपए का सामान सूटकेस में रख करके आपने सीट के नीचे घुसेड़ दिया और रात में सामान को रख करके आप सो गए, सुबह जागे तो मुझे लगता है कि आप इतने महंगे सामान को एक आध बार ही देखेंगे पर हाथ में जेब में जो टिकट है उसको बार बार देखेंगे। कीमती सामान है, टिकट कीमती नहीं है, पर ट्रेन में कीमत टिकट की ज्यादा है। इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि समय और परिस्थिति में 2 टके की चीज करोड़ों की बन जाती है और करोड़ों की चीज 2 टके की हो जाती है। इसलिए न मुझे पता है न आपको पता है, हम और आप दोनों शायद नहीं जानते कि हमारे जीवन में कल कौन सी परिस्थिति होगी, कल कैसा टाइम होगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजा का सारा विश्व
महात्मा के एक घूंट पानी की कीमत का नहीं था। आप सारे के सारे कथा पांडाल में जो आए हैं, आप बिल्कुल ये समझ लो, सौगंध खा के समझ लो विश्वास के साथ कि तुम्हारे पास में जो कुछ भी होगा अपने घर में, वो इंद्रदेव की वाणी और शब्द और कथा के आगे 0/0 है। ये कथा तुम्हारे जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। एक घूंट पानी की कीमत पूरी दुनिया, एक शब्द की कीमत तो पूरा ब्रह्मांड नहीं चुका सकता। एक शब्द इतना अमृत अमोल होता है कथा का, और ये बहुत दुर्लभ है। और ये दुर्लभ सरलता से प्राप्त हो रहा है। हमारे पुण्यात्मा यजमानों की वजह से, अपने अर्थ की, तन की, मन की, धन की सेवा जो लोग दे रहे हैं इस कथा में, उनकी वजह से हजारों लोग, टीवी के माध्यम से लाखों लोग जुड़े हुए हैं देवी भागवत से। बंधुओं, शर्मा जी के पास में रोज फोन आते हैं, लोग देवी भागवत की कथा सुन रहे हैं तो इतने बढ़िया बढ़िया फोन आते हैं रोजाना। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि देवी भागवती करते रहें और कुछ ना करें, इतनी प्रशंसा लोग कर रहे हैं, टीवी पे कथा सुन रहे हैं। महाराज, लोग कह रहे हैं महाराज इतनी नई चीजों का अनुभव हो रहा है, इतना नया नॉलेज हो रहा है। और ये तो सच में बड़े भाग्य की बात है। कुछ कथाएं तो ऐसी हो गई हैं कि जिनको सब जानते हैं। बहुत सारे महात्मा तो पत्रिका में छाप ही देते हैं कथाओं को 7 दिन की। आज नरसिंह अवतार होगा, आज वामन अवतार होगा, आज कृष्ण अवतार होगा, आज ध्रुव की कथा होगी, परीक्षित मोक्ष होगा, रुक्मिणी स्वयंवर होगा। यानी कि उन्होंने ऐसे फिक्स कर दिया है। और कई आयोजक यजमान तो हमें भी परेशान करते हैं, महाराज 7 दिन की कथा बता दो, पत्रिका में छपवानी है। मैंने कहा मर जाओ कुआं में कूद के।